हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है आप सभी मजे में होंगे। आज ये दुनिया कम्युनिकेशन की है। आज के दिन कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। कम्युनिकेशन के लिए किसी भाषा की जरूरत होती है। भाषा में हम हिंदी तो बोलते ही हैं, लेकिन हर ऑफिसेज में, हर इंटरव्यू में, हर एक सेमिनार में, हर एक बड़ी जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत है। और आपको शिकायत होती है कि हमको सिलेबस से समय नहीं मिलता, हमको अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, हमको कॉलेज से फुर्सत नहीं मिलता। कुछ लोग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो उनको पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलती। फिर उनकी शिकायत क्या रहती है? उनकी शिकायत रहती है, आई डोंट हैव टाइम टू स्पीक इन इंग्लिश। व्हाट टू डू? मेरे पास अंग्रेजी बोलने का समय नहीं है, क्या करूं? हाँ, ये तो सही है। जब आपने हिंदी बोलना सीखा बचपन में, आप जब मम्मा पापा दादा दादी बोलना शुरू किए, तो क्या उस समय समय था? क्या आपने प्लानिंग करके सीखा? क्या आपने हिंदी बोलने से पहले कोई व्याकरण सीखा, या आपने हिंदी की डिक्शनरी लेकर के पूरा रट्टा मार लिया? बिल्कुल नहीं। आपने क्या किया? आपने हिंदी के टूटे फूटे शब्द बोलने शुरू किए। सबसे पहले आपने लेटर बोला, मां, दा, पा, बा। आपने बोला जैसे छोटा बच्चा बोलता है, आपने भी ऐसे ही बोला होगा। फिर धीरे धीरे आप दो शब्दों के, दो लेटर्स के शब्द बोलने लगे। कुछ और समय बीता, फिर आपने एक सेंटेंस बोलना शुरू किया। जब आपकी उम्र 1 साल पार हो गई, तो आपने पूरा पूरा शब्द बोलना शुरू किया, और 1.5 साल या 1.5 ईयर होते होते आपने पूरा सेंटेंस बोला। 3 साल बाद आप आराम से भोजन मांग रहे थे, मुझे खाना चाहिए, मुझे दूध चाहिए। और जैसे 4 साल बाद आपके स्कूल में एडमिशन हुए, तो वहां जाकर अपने आपने मैम को समझना शुरू कर दिया। मैम आपको टेबल्स पढ़ाती, मैम आपको हिंदी के वर्णमाला सिखाती, और आपको हिंदी आ गई। ठीक उसी प्रकार से आपके पास इंग्लिश बोलने का समय नहीं है, कोई बात नहीं है। आप यदि स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना पढ़ते रहिए, लेकिन टूटे फूटे जो शब्द हैं, सेंटेंस हैं, वो बोलते रहिए। टूटे फूटे सेंटेंस, कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? मैं घर पे हूं, आई एम एट होम। मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? यही करो, डू इट, डू इट। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस बोलते रहिए, और छोटे छोटे सेंटेंस बोलते बोलते आपको पूरा सेंटेंस बोलने आएगा। ऐसा समय आएगा जब आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हो। लेकिन आपके मन में होना चाहिए कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं, फिर आप एक भी सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं, फिर तो संभव नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग में भी सेंटेंसेस चल रहे हैं, तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आराम से इंग्लिश बोलेंगे। आप एक शीशे के, एक मिरर के सामने खड़े होइए, और उसमें आप खुद ब खुद 10-20 सेंटेंस इंग्लिश में बोल जाइए। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आंख बंद करिए और बोलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप खुद का सामना नहीं कर पा रहे हैं, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आप मिरर के सामने खड़े होकर के और बोलिए, आंख बंद कर लीजिए। बाद में खुद को देखिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी खुद की ट्रेनिंग होगी। आप किसी और को सलाह दे रहे होते कि वो कैसे अंग्रेजी बोलना सीखेगा, तो उसमें आप यही बता रहे होते जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना क्या है? आपको वर्ड्स और सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, उनको बनाना है, और घर में यूज आने वाली चीजें, उनके अंग्रेजी आपको आने चाहिए। किचन के सारे सामान, किचन में यूज करने वाली वस्तुओं की अंग्रेजी आपको धीरे धीरे तैयार करनी चाहिए। थोड़ा बहुत जरूर तैयार होना चाहिए। बाकी अंग्रेजी बोलने के लिए जितना आप सोचते हैं ना, उसका 10% वर्ड चाहिए। अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए 20% वर्ड चाहिए। थोड़ी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए 30%। तो इससे अधिक कुछ नहीं। ग्रामर की जरूरत तो बिल्कुल नहीं होती है। इंग्लिश बोलने में ग्रामर की जरूरत नहीं है। भाषा कम्युनिकेशन होना चाहिए। भाषा हमारी पहुंचनी चाहिए, जो हम कहना चाहते हैं वो पूरा होना चाहिए। बाकी कोई मतलब नहीं है। अगर हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं,
शब्दों के माध्यम से नहीं कह पा रहे हैं तो सेंटेंस की क्या जरूरत है? सब शब्दों से अपनी बात हम कह लें, अपनी बात को हम कह करके और उसको क्लियर कर दें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी ग्रामर समझने वाले की बात है, वो समझ जाएगा ग्रामर क्या कहना चाह रहे हैं आप। ग्रामर की चिंता ना करिए, आप अंग्रेजी बोलना शुरू करिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाइए और कुछ एक दो आर्टिकल पढ़ जाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो वहां इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस, कुछ टोन, कुछ एक्सेंट सीखने की कोशिश करिए और तैयार करिए। आपके पास समय की कमी नहीं है, आपके पास डिटर्मिनेशन की कमी है, दृढ़ प्रतिज्ञा की कमी है, दृढ़ इच्छा की कमी है। अगर आपके पास दृढ़ इच्छा हो गई, आपके मन में आपने ठान लिया कि मुझे मुझे बोलना ही बोलना है, तो कोई नहीं रोक सकता। आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ना तो कोई शब्द घट सकता है, ना कोई सेंटेंस घट सकता है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। लेट अस प्रैक्टिस, लेट अस लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और आरएनजे के प्रति सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।